बात संभल के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क की करेंगे, जिनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बर्क के घर में लगे मीटरों की जांच के बाद बिजली विभाग को कुछ पक्के सबूत मिले हैं। संभल में जामा मस्जिद के सामने अब एक पुलिस चौकी बनेगी और इसके लिए बाकायदा काम भी शुरू हो गया है। देखिए। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कम से कम मीटरों की टेस्टिंग के बाद तो यही लगता है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बिजली चोरी के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। दरअसल कुछ दिन पहले बिजली चोरी के आरोपों की जांच के दौरान बिजली विभाग ने पाया था कि बर्क के घर पर लगे मीटर की रीडिंग 0 दिखा रही है और ये हाल सिर्फ 1 मीटर का नहीं बल्कि घर में लगे दोनों मीटरों का था, जिसके बाद बिजली विभाग ने उन मीटरों को जांच के लिए भेजा। अब मीटरों की टेस्टिंग के बाद बिजली विभाग का दावा है कि दोनों मीटरों के साथ टैंपरिंग के सबूत मिले हैं। हालांकि बर्क के वकील ऐसे दावों को खारिज कर रहे हैं और उनका कहना है कि उन्हें अभी रिपोर्ट नहीं मिली है। मीटर से छेड़खानी का अब जब पूरी सारी चीजें 0 आ रही हैं तो उसका विद्युत उपयोग कहीं न कहीं किया ही गया चोरी करके। अब इसका जो है हम अपना एमआरआई एनालिसिस के ऊपर बता सकते हैं, ठीक है। और दूसरे मीटर का जो है क्या है, दूसरे मीटर जो उनके बाबा जी के नाम पे है, उसमें जब मीटर फिजिकल सही थे, ठीक है, एमआरआई की गई तो उसमें 16 महीने का करंट रिवर्सल का टेम्पर पाया गया। उस टाइम खपत भी 0 है, लोड भी 0 है, सारी चीजें उस टाइम 0 है ना। मीटर टेस्टिंग हो गया है, अब वो रिपोर्ट देंगे, उसके बाद पता चलेगी। कितनी देर लगी सर आपको? लगभग 3-4 घंटे लग गए। 3-4 घंटे लग गए। क्या क्या पाया गया मीटर में सर? मीटर की सारी सील देखनी होती है कि सील तो टेम्पर्ड नहीं है कहीं से। मीटर तो टूटा हुआ नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं पाई। अच्छा, एफआईआर हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ, वो उसकी कानूनी कार्रवाई करेंगे, जो भी आएगा हमारे पास, लेकिन इसके बाद आएगा वो टेस्टिंग के बाद में बताएंगे कि क्या है क्या नहीं। अभी जब हमारे पास मिल जाएगी टेस्टिंग रिपोर्ट और मीटर की चेकिंग रिपोर्ट मिल जाएगी, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि इन्होंने कैसे लगाया। यानी बिजली विभाग की माने तो समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के घर में बिजली चोरी की जा रही थी। बर्क के घर में 2 मीटर लगे हुए थे, जिसमें एक मौजूदा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के नाम पर है, जबकि दूसरा मीटर उनके दादा और पूर्व सांसद शफीकुर-रहमान बर्क के नाम पर है। और दोनों ही मामलों में बिजली विभाग की तरफ से पहले ही एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। दरअसल बर्क के घर में कुल 4 किलोवाट क्षमता का कनेक्शन लिया गया था, जबकि जांच के दौरान बर्क के घर की बिजली की खपत 16 किलोवाट से अधिक पाई गई। इसके बाद से बर्क के खिलाफ कार्रवाई का दौर जारी है। बिजली चोरी के आरोप में सबसे पहले बर्क के घर की बिजली काटी गई, फिर बर्क को करीब 2 करोड़ रुपए जुर्माने का नोटिस दिया गया और अब बिजली चोरी के ही मामले में गिरफ्तारी की भी तलवार सांसद बर्क पर लटकी हुई है। और अगर कोर्ट में साबित होता है तो बर्क को जुर्माने के साथ सजा भी हो सकती है। बिजली विभाग के नियमों के मुताबिक 10 किलोवाट से कम चोरी के मामले में पहले अपराध पर 3 गुना जुर्माना और बाद के अपराध पर 6 गुना जुर्माने का प्रावधान है। वहीं 10 किलोवाट से अधिक बिजली चोरी के मामले में पहले अपराध पर तो 3 गुना जुर्माना ही लगेगा, लेकिन बाद के अपराध के लिए 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। चूंकि बर्क के घर के मीटरों की जांच के बाद बिजली विभाग ने पाया था कि कनेक्शन सिर्फ 4 किलोवाट का था और खपत 16 किलोवाट के करीब थी, इसलिए इस मामले में 10 किलोवाट से अधिक बिजली चोरी का मामला बनता है, जिसमें सजा भी हो सकती है। समाजवादी पार्टी में आजम खान के जगह पर कोई यादव होता तो क्या इसी तरीके से जेल में सड़ते? उसके लिए आज कुछ न कुछ तो जरूर करते खड़ा होते। तो आजम खान ने तो सरकार बनवाई, 19% वोट देखा, तो उनको भी सोचना पड़ेगा। जो आपके संभल वाले हैं संभल जाएं, नहीं तो इनका हाल भी आजम खान जैसे होगा, क्योंकि ये ऐसे आग मिल के सरकार बनवाएंगे और फिर बाद में गलत काम करेंगे, जेल जाएंगे। यही नहीं, बर्क की मुश्किलें उनके ऊपर दर्ज एक और एफआईआर से भी बढ़ सकती है, जिसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए बर्क पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की शरण में, और वो एफआईआर है हिंसा के लिए उकसाने का, जिसके साबित होने पर भी बर्क को सजा हो सकती है। मतलब बर्क की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और सिर्फ सांसद जिया-उर-रहमान बर्क ही नहीं बल्कि उनके पिता ममलुकुर-रहमान बर्क पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दरअसल 19 दिसंबर को बिजली विभाग की टीम बर्क के घर की जांच करने पहुंची। इस दौरान बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बदसलूकी का आरोप लगा था, जिसके बाद पुलिस ने बीएनएस की 3 धाराओं में जिया-उर-रहमान बर्क के पिता समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना तो तुम्हारा सवाल है। देख लो देख लो बाहर निकल घर पर जांच के दौरान बिजली विभाग को घर में कुल 16 किलोवाट से अधिक बिजली खपत के सबूत मिले थे, जिसके बाद विभाग की तरफ से बर्क के घर की बिजली को काट दिया गया था। हालांकि उस दौरान बर्क ने दावा किया था कि उनके घर की बिजली जनरेटर और सोलर पैनल के जरिए भी होती है। वहीं बिजली विभाग का दावा है कि बर्क ने घर में सोलर पैनल जांच से बचने के लिए लगाए थे और वो भी इतनी जल्दबाजी में पैनल लगाया गया कि उसका कनेक्शन तक नहीं किया गया था। न्यूज 18 इंडिया की टीम भी उस वक्त बर्क के घर पर मौजूद थी और छत पर लगे पैनल को देखकर साफ लग रहा था कि उन्हें बेहद जल्दबाजी में लगाया गया था। कुल मिलाकर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, सांसद जियाउर रहमान बर्क और उनके पिता पर गिरफ्तारी की तलवार और नजदीक हो सकती है। वहीं बर्क के घर की बिजली अभी तक कटी हुई है और पिछले करीब एक हफ्ते से घर में बिजली की आपूर्ति जनरेटर और सोलर पैनल से हो रही है। बर्क ने बिजली विभाग का जुर्माना भरा नहीं है, ऐसे में जल्द बिजली कनेक्शन की गुंजाइश भी नहीं दिखती। वहीं अब मीटरों के साथ छेड़छाड़ के सबूत बर्क की मुश्किलों में और इजाफा कर सकते हैं।